हाय बच्चों, आज हम ग्राफ का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए, इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मीन्स इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। तो अब ये ग्राफ कैसा बनेगा? हम दो एक्सिस कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लेते हैं टाइम और यहां पर हम लेते हैं इसको वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। देखिए, अभी क्या है कि यूनिफॉर्म के अंदर हमने क्या कहा कि टाइम के साथ में वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, मींस वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सो जब टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी सेम रह रही है, तो हम कंक्लूजन में क्या निकालना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस कितना होगा। अब देखिए क्या है, कोई एक टाइम के साथ में वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आ रहा, ये सेम उसे मूव कर रही है। 40 तो 40 चल रहा है, 20 तो 20 चल रहा है। इट मींस इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी लेट्स पुट द 2 पॉइंट्स A एंड B, और अब हमने यहां पे डिस्टेंस निकालना है। हमारे पास क्या है, टाइम है और वेलोसिटी है। तो अब इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस इज एरिया एनक्लोज्ड। This is the area enclosed. Let's suppose we give 2 points A, B, C and D. It is form of rectangle now. So अगर हम बात करें कि distance is velocity into time. Okay? तो velocity क्या है? This is velocity and this is time. तो velocity into time is distance. This is area enclosed in graph. So this is this area, and you all know very well कि area of rectangle क्या होता है, is length into breadth, और अगर ये स्क्वायर है तो साइड into साइड। तो हमारे पास क्या है, A B C D। अब हम कहें C D इज व्हाट, टाइम, A B इज व्हाट, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम इज डिस्टेंस। तो अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आप किसी को कंसीडर कर लीजिए। हमने कहा A B इंटू BC। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एरिया एनक्लोज्ड एंड दिस इज कॉल्ड distance when the body is moving with the uniform velocity. Now the second case. In second case, we are considering velocity time graph when there is change in velocity with respect to time. This is what, थोड़ा सा पीछे जाए, रिवाइंड करें तो आपको मालूम चलेगा जो मैं लिख रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, हम क्या यहां बनाएंगे कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, तो अब ग्राफ कैसा बनेगा और इससे डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। Now again consider this. This is origin. This is your x-axis. This is y-axis. Again, it is representing time and it is representing velocity.
नाउ देयर इज अ चेंज। अभी चेंज क्या है, टाइम के साथ में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। जब ये चेंज होगा तो ये कैसा बनेगा, इट इज लेट्स सपोज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर हम टेबल से बताएं, हम कहेंगे दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी। इफ टाइम इज 1 hour, let's suppose time is 1 hour, velocity is 2 meters per second. 2 hours 4 meter per second. 3 hours 6 meters per second. 4 hours 8 meters per second. Okay. Let's suppose अगर मैं आवर्स की बात कर रहा हूं तो आप एक चीज कर लीजिए, इसको किलोमीटर में ले लीजिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन सही नहीं बनेगा। अगर मैं आपसे आवर्स बोलूं तो यहाँ पे आप 2 किलोमीटर पर आवर कर लें, 4 किलोमीटर पर आवर कर लें, 6 किलोमीटर पर आवर कर लें एंड 8 किलोमीटर पर आवर कर लें। तो अब यहाँ पर क्या लेते हैं, अगर हम ये टाइम 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour एंड विज वेलोसिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जब हमारे पास टाइम इज 1 hour, देन वेलोसिटी इज 2। टाइम इज 2 hours, then it is 4 kilometers. 3, it is 6 kilometers. 4, it is 8 kilometers. So अभी क्या बन जाएगा, अगेन अ स्लोप। राइट। तो अभी हमने क्या इसमें आपको बताया, हमने कहा कि टाइम के साथ में वेलोसिटी में यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। तो अब यहां पर अब डिस्टेंस कैसे निकालें अपन, डिस्टेंस हमने आपसे समझाया था क्या होता है कि दिस इज एरिया एनक्लोज्ड। अब एरिया एनक्लोज की बात करनी है तो कोई 2 पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। अगर सिंगल पॉइंट पे बात करना चाहते हो तो एक सिंपल करो, ये O पॉइंट है, अब इस पॉइंट को आप ले लीजिए लेट्स सपोज A, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इसको ले लीजिए B। अब अगर O और A में आपने डिस्टेंस कंसीडर करना है तो क्या करना है, ये शेप क्या है, इस शेप को आप कंसीडर करें, दिस शेप इज द शेप ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो इसका एरिया क्या है, एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट। राइट। सो यहां पे डिस्टेंस कैसे आ जाएगा, डिस्टेंस इज व्हाट, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहां पर क्या हम कंसीडर कर लेंगे, हाफ। हमारे पास वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज ए बी, दिस इज ए बी। ओके, आप इसकी ले लीजिए ए बी एंड दिस इज ओ ए। इज इट क्लियर। आप इसको और वे में भी अभी लेके देखें, एग्जांपल और एक लेके देखिए, इसी में ही कर लेते हैं। लेट्स कंसीडर इट एट द 2 points. दिस इज 1 point एंड दिस इज 2nd point. हम इसको ले लेते हैं लेट्स सपोज ए बी सी। अगर हमें ए और सी के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अगेन अ परपेंडिकुलर। तो अभी क्या बन गया ये, अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना हो, हमें कहा डिस्टेंसेस कैसे निकालते हैं, एरिया एनक्लोज्ड। एरिया एनक्लोज्ड में क्या शेप आ गई है हमारे पास, इसका एक नाम लिख देते हैं ए बी सी, इसका नाम डी कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा ये एरिया। अब इसमें क्या है, इट इज द शेप ऑफ द ट्रेपेजियम। मीन्स दिस इज नॉट रेक्टेंगल। इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें 2 पैरेलल साइड हैं, 2 नॉन पैरेलल साइड हैं। ओके, दिस इज एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो इसका जो डिस्टेंस निकालना है आपको, या तो इसको बहुत आप सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई में क्या होगा, मेक 1 रेक्टेंगल एंड 1 ट्राइंगल।
A, B, C, D, make it E. तो हम क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी ई बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई, which is what? The distance is, अभी इसका एरिया कैसे आ जाएगा, सिंपल है कि आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दीजिए, साइड इंटू साइड कर दीजिए, तो क्या हुआ ये बी डी इंटू सी डी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल इज हाफ, base is what, C into height, A. In numerical, if you add it, you will get the distance. So these are the two graphs which is uniform, and when it is moving with a non-uniform velocity, how you can calculate the distance. Okay, now we will move some ahead for calculations of three equations of motion which are very important. Number one, V is equal to U plus AT. It's very important. This is called velocity and time. Second one is we can say S is equal to UT plus half AT square. This is called position time. And third is V square minus U square is equal to 2AS, which is called position and velocity. इसमें देखिए थोड़ी सी टर्म्स आप अभी समझ लें. उसमें क्या है, U is always considered as initial velocity, V is final velocity, A is acceleration, S is distance, T is time. So इनको कंसीडर करके अब हम फर्दर ग्राफ से इन तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे. सो फर्स्ट वी मेक द ग्राफ. So the graph for this one, let's suppose we take two axes. This is origin, x axis and y axis. हमने कहा था कि x axis पर we are considering time and y axis we are considering velocity. अब इसको समझने के लिए थोड़ा आप ध्यान देना कि हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे. जीरो से स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो शो होगी, जिससे आपको फार्मूला क्लियर नहीं होगा बिकॉज u की वैल्यू जीरो आ जाएगी. सो वी आर कंसीडरिंग दैट देयर इज सम इनिशियल वेलोसिटी. सो हम कंसीडर करते हैं लेट्स सपोज दिस पॉइंट से. ओके, अब यहां से हम कंसीडर करते हैं, हमें पता है कि जब एक बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसका ग्राफ कैसे जाता है, ऑलवेज स्लो. ओके, तो यहां से हमने कहा कि इस पॉइंट से शुरू हुआ, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ए. हमने ए पॉइंट से शुरू किया एंड वी आर सेइंग लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज बी. अभी आप कुछ चीजें रिकॉल करते रहना बहुत जल्दी जल्दी, जो हमने पहले किया था कि हमने क्या किया, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे थे, ठीक है, तो हमने क्या चीज निकाली थी, डिस्टेंस. डिस्टेंस इज व्हाट, हमने क्या कहा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने क्या कंक्लूड किया था, डिस्टेंस. बिकॉज
डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, अब यहां से हमें कंसीडर करना है इसको। तो अपन क्या करते हैं, एक चीज देखिए, बॉडी यहां से चली, यहां जाके रुक गई। अब यहां जाके रुक गई तो वेलोसिटी मैं कहां कंसीडर करूं? सो दिस इज वन पॉइंट, हमने कहा ए बी, लेट्स पुट दिस पॉइंट बिकम सी। ठीक है जी। अब हम टाइम को कंसीडर कैसे करें? लेट्स सपोज अगेन दिस पॉइंट इज ए बी सी एंड डी। पर यहां पर सोचने वाली बात क्या है कि हमने ग्राफ को यहां से शुरू नहीं किया। यहां से शुरू नहीं किया तो शुरू कहां से किया हमने? पॉइंट ए से। ए से शुरू किया, सो मेक अ पैरेलल विद ओडी। दिस पॉइंट इज ई। फाइन। तो यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं और वी नो वन थिंग कि यहां ये इनिशियल वेलोसिटी है विच इज डिनोटेड बाय यू, फाइनल वेलोसिटी डिनोटेड बाय v। ओके, अब यहां एक चीज और आप देखें कि अब हम यहां से शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। So A is what? Rate of change of velocity is mean change in velocity with respect to time. So अब इस चीज को हम ड्राइव कैसे कर सकते हैं? यहां देखिए आप कि हमारे पास क्या है, ये एक ट्राइंगल है, राइट। अब यहां से हम क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि यहां आप देखेंगे कि टाइम के साथ में चेंज आ रहा है। वो कैसे? अब इस चीज को हमें ड्राइव करना, ये चीज क्या है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि BD इज BE प्लस ED। BD इज BE प्लस ED। अब BD क्या है? BD को अब यहां से देखिए, BD इज equal to OC। BD is equal to OC and ED is what? ED is equal to AO। अब BD is equal to OC की मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या मतलब हुआ? दिस इज फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर इस दोनों वैल्यू का यहां पुट करते हैं तो आप क्या चीज निकाल सकते हैं कि BD इज V, BE plus ED is U, because ED is equal to AO is equal to U। अब यहां से क्या चीज निकल के आई कि BE जो है वो क्या है? V माइनस U। चेंज आ गया, दिस इज कॉल्ड चेंज। अब अगर हम इस चीज को, इस इक्वेशन को मैं यहां अगर लिखना चाहूं कि A क्या था? A is change is what? BE upon time। तो A क्या आ जाएगा? BE की वैल्यू पुट करें, V माइनस U अपॉन टाइम। तो यहां से इट इंप्लाइज व्हाट? A, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, A इंटू T is equal to V minus U। So AT is V minus U, और if you get simplify तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसको आप यहां लेके जाएंगे, V is equal to U plus AT। This is your first equation of motion which we are driving from velocity time graph। This is called velocity time। So this is your first equation। Okay, चलिए अब करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, सेकेंड वन। ओके, तो अब इसमें क्या है हमारे का? पोजीशन एंड टाइम। सो लेट्स कंसीडर ऑब्जेक्ट विच इज ट्रैवलिंग डिस्टेंस s, डिस्टेंस s एंड यूनिट टाइम। तो अब इसको अपन ड्राइव करते हैं, इस ग्राफ को, इस ग्राफ से इस इक्वेशन को।
Let's suppose this is origin point. X-axis showing time, y-axis showing velocity. हमने क्या कहा? Let's consider the body is traveling distance s in unit time. और अभी क्या है? Velocity is uniform. तो हमने कहा जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, take some velocity, which is called initial velocity. Make it as a point A. तो यहां से हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी है. ओके, अब ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. लेट्स सपोज दिस A, दिस इज पॉइंट B. अब ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट से अगर हम एक पर्टिकुलर ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी. इसको हम बोलते हैं V, स्मॉल v. तो A आ गया, B आ गया, मेक इट C पॉइंट. Right? Now draw perpendicular on the x-axis, denoting the time. Let's OAB, इसको अपन C आ गया, make it D. अब हमें क्या करना है? हम सबको मालूम है कि डिस्टेंस क्या रहता है? That is area enclosed in the graph. So एरिया क्या है? OABD. इस एरिया को, दिस एरिया इज एनक्लोज, यहां से अपन डिस्टेंस निकाल लेंगे. लेकिन इस कंप्लीट को करने के लिए क्या करते हैं? लेट्स ब्रेक इट इन टू पार्ट्स. दिस इज अ पैरेलल लाइन विद OD. लेट्स सपोज दिस इज ई पॉइंट E. तो भी क्या चीज हमारे सामने आ रही है? ये क्या शेप बनी? वैसे शेप थी ट्रेपेजियम की. हमने इसको ब्रेक कर दिया किसमें? एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल. तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है? जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ. और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट. तो अब यहां से क्या करेंगे? वहां पर लेंथ क्या है? लेंथ इज OD इंटू DE. अब OD क्या है? OD एंड AE. OD is equal to AE is equal to T. This is time. अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ कि व्हाट इज DE. DE क्या है? DE is equal to OA is equal to U. This one and this one, ये क्या है? This is U. तो हमारे पास एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये क्या है? U into T. अब रह गया हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन, हाफ बेस इंटू हाइट. अब बेस क्या है हमारे पास? बेस इज AE. बेस इज AE. AE क्या है? T. तो हमारे को एक चीज और मिल गई कि जो बेस है, बेस क्या है? बेस इज इक्वल टू AE. AE इज T. अब रह गया हमारे पास हाइट. ट्रायंगल की हाइट क्या है? BE. अब BE इज व्हाट? अगर आप BE को निकालना चाह रहे हैं तो BE निकालने का बड़ा सिंपल है. दिस इज BD माइनस ED. व्हाट इज BD? BD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू V. एंड व्हाट ED क्या है? ED इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू U. सो इसकी हाइट कितनी आ गई? DE इज इक्वल टू V माइनस U. अब हमारे पास ये चीज क्लियर हो गई कि यहां इस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू बेस. बेस था T इंटू V माइनस U. अब V माइनस U में कंफ्यूज होइए मत.
v माइनस यू क्या है? प्लीज गो टू इक्वेशन नंबर 1. उसमें क्या सिंप्लीफाई किया था हमने 1 में? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो अब यहां से क्या चीज बताना चाह रहा है हमारे को कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी. पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. क्या आ जाएगा ये? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू, अब v माइनस यू क्या लिख सकता हूं? 80. तो ये क्या बन गया? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. सो दो इक्वेशन ड्राइव हो गई हमारी 1 एंड 2. अब अपन ड्राइव करेंगे इक्वेशन नंबर 3, पोजीशन एंड वेलोसिटी. अभी सेम चीज दोबारा से करते हैं कंसीडर कि हमने डिस्टेंस s निकालना है. डिस्टेंस s कैसे निकलता है? एरिया एनक्लोज्ड. चीजें वही रहेंगी, सिर्फ अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में फर्क आएगा. चीजों में कोई अंतर नहीं है. कैलकुलेशंस करनी है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में करना है और ये यहाँ पे करना है. अभी क्या है? दिस इज पोजीशन एंड वेलोसिटी. ये था पोजीशन, टाइम, ये था वेलोसिटी और टाइम. तो अभी अगर हम सेम चीज बात करें कि बॉडी इज ट्रैवलिंग व्हाट डिस्टेंस एस इन यूनिट टाइम, तो अभी क्या करते हैं हम लोग कि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एरिया एनक्लोज्ड इन ग्राफ. एम आई राइट? ये बोला था मैंने पहले. तो एरिया किसका निकालते हैं? अब ये एरिया कंप्लीट आ रहा है, ये एरिया आएगा ना इसमें. अब ये एरिया क्या है? दिस इज ट्रेपेजियम. कौन सा है? ओ ए बी डी. ओ ए बी डी एक ट्रेपेजियम है. इसका एरिया निकाल लो. एरिया निकाल के क्या मिल जाएगा आपको? डिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे हम लोग. ओके, हमने अब इसको ले रहे हैं. अब यहां से हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं इसको कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? रिकॉल आया कुछ? 8th में था? नहीं था? तो चलिए, दैट इज मल्टीप्लिकेशन किसकी करते हैं हम? सॉरी, एडिशन ऑफ द पैरेलल साइड. एडिशन ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है? ओ ए. ओ ए एक साइड है इसकी. ओ ए क्या था? यू. ओके, और दूसरी साइड कौन सी इस ट्रेपेजियम की? बी डी. ओ ए इज व्हाट? यू. बी डी क्या है? बी डी. बी डी इज इक्वल टू ओ सी. क्या है ये? V. तो हमारे पास दो चीजें क्लियर हो गई. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जब निकालना है कि हमारे को सम ऑफ द पैरेलल साइड का सम मिल गया हमें. OA हो गया और BD हो गया. अब इसके बाद में क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू बेस बाय 2. अब यहां से हम चलते हैं, हाँ, बेस बाय 2. तो हमारे पास क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज OA प्लस BD इंटू बेस क्या है हमारे पास? OD बाय 2. अब OA प्लस BD एरिया इज, हमने क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस इज S इज U प्लस V इंटू OD by 2. OD is what? What is OD? OD is time. अब देखिए क्या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि S is equal to
v प्लस u इंटू टी बाय 2। इक्वेशन ड्राइव करने लगे थे हम, ये वाली पहुंच गए हम यहाँ पर। क्या आ गया? s था, s मिल गया, v था, ये भी आ गया, u था, u भी आ गया, टाइम तो था ही नहीं और यहाँ टाइम आ गया। अब हम क्या करते हैं, गो बैक टू कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 में क्या बोल रहा था वो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, विच इंप्लाइज v माइनस यू अपॉन a is equal to t. Now put this value of time in this equation. तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास, s is equal to v plus u इंटू है ना, इसको पुट कर रहे हैं, टाइम की जगह पे क्या आ रहा है, v माइनस यू अपॉन a। एक आपने फार्मूला शायद 8th में पढ़ा है, याद कर लीजिए। दिस इज, अगर वहां पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन ए, सॉरी a बाय 2 है ना, तो 2a बिकॉज हियर इज 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा ये, 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फार्मूला कौन सा लिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या बोला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as. So guys, these are your 3 equation of motions which are important. Okay, just learn this. Okay, go through your books and then we come back tomorrow. Thank you.